मैं डॉक्टर उषा उद्दौर बोल रही हूँ। आज हम स्किन ओआई देखेंगे। इसके पहले हमने रेस्पिरेटरी, जीआई ट्रैक और न्यूरोलॉजिकल ओआई देखे और आज है बारी स्किन की। तो स्किन का ओआई देखने की क्या ज़रूरत है, ये इम्पोर्टेंट है क्या? तो है, क्योंकि 90% HIV पेशेंट्स स्किन ओआई से प्रेजेंट होते हैं और अगर हमने सही वक्त पे उनको डिटेक्ट किया तो उनका HIV ट्रीटमेंट चालू हो सकता है। तो ये जो स्किन ओआई है, ये क्या होता है उसमें कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस रहते हैं और वो प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस WHO स्टेजिंग के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर वो प्राइमरी है तो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पेशेंट रहते हैं और अगर वो सेकेंडरी है तो वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब HIV वायरस अपने शरीर पे जाता है तो पहले 10 दिन नॉर्मल वायरल जैसा बुखार विकार आता है और बाद में वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में अगर उनका रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी अच्छा होगा तो वो 7-8 साल उसमें जाता है तो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे एड्स हो गया है क्या। लेकिन उसी दौरान स्किन के ये सब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेस्टेशंस है, मैनिफेस्टेशंस, वो दिखाई देने लगते हैं। और अगर OPD में डॉक्टर्स ने जल्दी पिकअप किया तो उसका HIV टेस्ट करके उसको HIV का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी ये हो गया पहले HIV डिटेक्ट करने के बाद। और अगर दूसरे बात क्या होता है, जब उनको ART चालू भी कर देंगे तो उसका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जल्दी हमको पिकअप करते हैं हम लोग, वो इन्वेस्टिगेशंस करके और उनका क्लिनिकली डायग्नोस करके। सेकेंड, वो देखते हैं कि कभी कभी उनके अंडरलाइंग इन्फेक्शंस भी होते हैं। और थर्ड क्या होता है, कभी हम जब ART चालू कर देते हैं तो उसका रिएक्शन तो नहीं आया, ये भी हमको देखना पड़ता है। तो ये जो है, इसलिए स्किन एग्जामिनेशन इन HIV पेशेंट्स इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी पेशेंट्स आए अपने पास तो उसका थरोली एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर हम इससे जल्दी पहचान सकते हैं तो हम कर सकते हैं और उनको HIV ट्रीटमेंट पे दे सकते हैं। अभी वो म्यूकोक्यूटेनस डिजीजेस में जो प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है, तो अगर हम ऊपर से देखें तो ओरल कैंडिडियासिस होता है, ये फंगल इन्फेक्शन रहता है और अपने मुंह पे छाले पड़ते हैं और फंगस आती है वाइट कलर की। दूसरा ल्यूकोप्लाकिया, जो हेरी ल्यूकोप्लाकिया होता है, वो एज अपना जो जवान है उसके पीछे कट्स होते हैं, छाले, और वाइट फंगल इन्फेक्शंस भी होता है। बाद में शरीर पे एक्जाम्पटस होता है, फिर PEP में प्लूराइटिक्स इरप्शंस होते हैं, हर्पिस जोस्टस होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है, फंगल इन्फेक्शन टीनिया होता है और मल्टीपल मॉलिस्कम का जो हम बोलते हैं वो पूरे शरीर पे भी होता है। तो ये साइन है कि उसमें अंडरलाइंग कॉज HIV भी हो सकता है, लेप्रोसी में भी हो सकता है, क्योंकि लेप्रोमैटिस लेप्रोसी में भी HIV के जो नोडुल्स है वो भी HIV जैसे ही होते हैं। और ये ऐसे धीरे धीरे सब, कभी कभी पूरे शरीर पे पैपुलर इरप्शंस होते हैं। अभी जो सिम्प्लेक्स जो है उसमें वो सीवियर स्किन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और बाद में ड्रग रिएक्शन में नेविरापिन है, वो उसमें तो अपना स्किन पील आउट होती है और इतना भयानक वो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो हमको अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए। अभी इसके बाद मैं आज इतना ही आपको बताऊंगी कि उसके लिए 90% पेशेंट स्किन लीजन्स के लिए प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्किन ओआई वेरी इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। और मैं अभी उसमें सब कौन से होते हैं स्किन ओआई, उसका आपको मालूमात होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के दिन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।